नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। होली रोड पर दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 3 सवार गंभीर रूप से जख्मी। कंडाघाट में मनरेगा के 9 करोड़ 41 लाख बारिश में बहे, उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी रिपोर्ट। मंडी कटौला सड़क 2 दिन से बंद, रोड खोलने के लिए आधी रात तक मेहनत कर रहे कर्मचारी। इस बार नहीं मिल रहा यूरिया तो टेंशन ना ले, नैनो खाद है ना। अब समाचार विस्तार से। होली मार्ग पर खड़ामुख के पास शुक्रवार सुबह एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट की मैट साइट पर जा गिरा। इसके चलते ट्रक में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ट्रक में सवार लोगों की पहचान सुखराम निवासी आनंदपुर साहिब, कार्तिक धैया निवासी टुकरथी जिला रूपनगर व ओम राज निवासी लेट जिला चंबा के रूप में हुई है। उपमंडल कंडाघाट में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से मनरेगा कार्यों के ऊपर खर्च 9 करोड़ 41 लाख 50 हजार रुपए भी बह गए। बारिश से हुए इस नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर ली गई है। रिपोर्ट के अप्रूव होने के बाद ही प्रभावित कार्य दोबारा से शुरू हो पाएंगे। बता दें कि मनरेगा के तहत क्षेत्र की 26 पंचायतों में काम किए गए थे। सभी पंचायतों में भारी नुकसान हुआ है। मैं नरेश शर्मा, यहाँ विकासखंड कंडाघाट में यूरिया के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले दिनों जो ये बारिशें हुई है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और विकासखंड कंडाघाट की हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे लगभग जो है वो 5 के करीब आंगनबाड़ी केंद्र जो थे ICDS के, उनको क्षति हुई है। और 1650 के करीब लोगों के अपने खेत के डंगे, कुछ उनकी गौशालाएँ, कुछ इस तरह के जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, उनको नुकसान हुआ है। 157 के करीब जो हम सड़कें बनाते हैं, विकासखंड से जो सड़कें बनती हैं हमारे पंचायतों में PWD के अलावा, उनको नुकसान हुआ है। काफ़ी स्लिप्स उसमें आए हैं। तो वो हमने अब मनरेगा में हमने एक शर्त मांगा है पंचायतों से, एडिशनल शर्त, सप्लीमेंट्री शर्त। वो लगभग 9.5 करोड़ का हमारा जो है अंदाजन उसमें खर्चा आएगा। और उसको हमने आगे जिला के लिए हमने उसको प्रेषित किया है, ताकि वहाँ से हम उसकी अप्रूवल ले सकें और लोगों के काम जो है वो किए जा सकें। तो सर, ये जो काम प्रभावित हुए हैं बारिश के साथ, तो ये अब शुरू कब हो पाएंगे? जैसे इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, जिसका पहले एस्टिमेट बनेगा, जियो टैग होगा, जैसे जॉब कार्ड लोगों के आते हैं, लोगों की डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है मनरेगा, तो वैसे ये शुरू हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी, मतलब विद इन अ वीक हम इसको कोशिश करेंगे ये शुरू हो जाए, लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाए। तो अभी तो कहीं ना कहीं समस्या लोगों को पेश आ ही रही होगी सर? बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा, हमारे पास ऐसे कोई फंड नहीं होते कि हम फौरी राहत लोगों को दे पाएँ। इस तरह के फंड तो या तो SDM साहब के या डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ब्लॉकों में कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं होता। फिर भी हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको जो है नुकसान उनका कम से कम हो। धन्यवाद सर। मंडी कटौला सड़क मार्ग IIT नॉर्थ कैंपस के पास सुबह गुरुवार को 8 बजे धंस जाने से फिर से यातायात के लिए बंद हो गया था। सड़क बंद होने से क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पिछले 2 दिन से बंद सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए निजी कंपनी के कर्मचारी देर रात 3 बजे तक काम करते रहे। बता दें कि मंडी से बजौरा सड़क मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा निजी कंपनी AST को 5 वर्षों के लिए सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवंटित किया गया है। और अब बरसात के मौसम में कंपनी के कर्मचारी दिन रात सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में यूरिया खाद का संकट है। ऐसे में किसान नैनो यूरिया को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नैनो यूरिया के साथ नैनो DAP और सागरिका का भी छिड़काव किया जा रहा है। नैनो यूरिया को कब और कितना छिड़काव करना है, इस बारे में हमने इफ्को के एरिया मैनेजर श्रेय सूद से बात की। सभी किसानों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रेय सूद है और मैं यहाँ इफ्को के जिला कांगड़ा और चंबा में क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल के जो दिन हैं वो धान के अंदर यूरिया के रूप में नाइट्रोजन तत्व को पहुंचाने के लिए जोरों शोरों पर चल रहे हैं। और किसान जो हैं वो इस समय में यूरिया को ढूंढ भी रहे हैं, परंतु यूरिया की कमी होने के कारण जो है हमारा ये इफ्को का जो है दायित्व बनता है कि ऐसे समय में हम किसानों को ऐसे विकल्प ला के दें जो कि उनके लिए भी हितैषी हैं, पर्यावरण के लिए भी हितैषी हैं और उनके लिए जो है फसल के लिए भी पोषक
जो वर्धक हैं वो चीज़ें हम उनको तक पहुंचाएं, तो ये हमारा प्रयास रहता है। तो इसी कड़ी में आज हम जुड़े हैं और हम आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर आए हैं स्प्रे करवाने के लिए जो इफ़को के जितने भी विभिन्न उत्पाद हैं, चाहे नैनो DAP जो कि भारत सरकार द्वारा आज हाल ही में जो है वो स्वीकृत किया गया है। नैनो DAP मुख्य रूप से जो है वो 2 तत्व प्रदान करता है पौधे को, नाइट्रोजन जो कि यूरिया के अंदर मौजूद रहता है और आपका दूसरा तत्व रहता है फॉस्फोरस, जो पौधे की जड़ों को और ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी जिम्मेदार रहता है। साथ में हमारा जो दूसरा उत्पाद हम इसके साथ मिलाएंगे वो मिलाएंगे हम सागरिका। सागरिका मुख्य रूप से एक प्राकृतिक उत्पाद है जो कि पौधे को जितने भी सूक्ष्म तत्व से लेके जितने भी 17 से 17 तत्व जो ज़रूरी होते हैं पौधे को, वो ज़रूरी जो हैं वो इसके माध्यम से प्रदान करवाता है और इन्हें स्प्रे करना भी बहुत आसान रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और तत्व है, एक और प्रोडक्ट है हमारा, वो है NPK 1818। इन्हें जल विलेय उर्वरक भी कहते हैं, पानी में घुलने वाली खादें। इनके अंदर मुख्य रूप से 3 तत्व मौजूद रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो पंप जैसे हमने भर लिया है, इनको स्प्रे करने का समय जो है वो सुबह का रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि अभी है, और पौधों के ऊपर ओस भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने एक पंप के अंदर ये 1818 खाद जो है वो 100 से 150 ग्राम के बीच में तोल के रखी है। तो हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। DAP उर्वरक जो उत्पाद है इसके हम लगभग 2 ढक्कन डालेंगे। आप किसी भी समिति से अगर इसको लेते हैं तो एक ढक्कन जो है वो 25 ml का होता है इसका, तो लगभग 50 ml जो है आप इसको एक पंप के अंदर डाल देंगे। ये एक ढक्कन और ये दूसरा ढक्कन, इस तरह ये एक पंप के अंदर चल जाएगा। और साथ में हमारा जो दूसरा उत्पाद है सागरिका, जो कि जैविक उत्पाद है, समुद्री काई से बना हुआ ये उत्पाद है हमारा, इसके हम लगभग 1.5 ढक्कन जो है एक 15 लीटर के पंप के अंदर डाल देंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हम ये एक पंप जो 15 लीटर का पिट्ठू पंप जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको आप लगभग एक कनाल क्षेत्र के अंदर स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करते वक्त सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है मौसम का, कि आप जैसे ही इसको स्प्रे करें तो कम से कम पौधे को 6 से 8 घंटे तक बारिश का सामना ना करना पड़े, नहीं तो आपको स्प्रे जो है वो फिर से दोहराना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम जैसे कि सरकार द्वारा भी निर्धारित किया गया है कि आने वाले समय में जो है हम पारंपरिक यूरिया की लागत को कम करते हुए हम ऐसे उर्वरक जो नैनो उर्वरक है, चाहे नैनो यूरिया या नैनो DAP, इन उत्पादों के माध्यम से जो है हम उसकी खपत को कम करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो वो हमारी फसल के अंदर जो है वो लगभग 20 या 25% तक ही इस्तेमाल में किया जाता है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम यूरिया फेंका है तो पौधा केवल 20 या 25 ग्राम ही उसको इस्तेमाल कर पाएगा, और जो मिट्टी में हमारा रह जाता है वो हमारे पानी के स्रोत, मिट्टी और हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है। और उसको बनाने की लागत जो है वो भी लगभग 2000 रुपये रहती है किसी भी फैक्ट्री के अंदर। तो इससे भारत सरकार के ऊपर सब्सिडी और हमारे पर्यावरण के ऊपर जो है वो प्रदूषण का भार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी को कम करने के लिए इफ़को ने नैनो उर्वरक, सागरिका और ऐसे कई पर्यावरण और किसानों के लिए हितैषी उत्पादों को किसानों के लिए रखा है। धन्यवाद। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।